नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोर् आविष्टचेतन भवाय कल्पते। सेकंड चैप्टर। सो ये श्लोक ये कुछ डेमी गॉड देवी देवता गण प्रे कर रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए, उनको उनकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको प्रेयर्स दे रहे हैं। और कब? जब कृष्णा देवकी के गर्भ में, और देवकी वसुदेव का है वो जेल में, और देवी देवता आकाश में प्रकट होकर कृष्ण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उसको रिकॉर्ड कर दिया है। अब सुखदेव गोस्वामी को कैसे पता लगा वो एक बहुत अलग सी बात है, बट प्रॉब्ली ट्रांस में उन्होंने देखा है, समाधि में वो देख रहे हैं कि डेमी गॉड्स प्रे कर रहे हैं और उस प्रेयर्स को रिकॉर्ड किया। सो देवी देवता क्या कह रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। हम 37th 38th भी अगर टाइम मिलेगा तो कर लूँगा मैं, बट लेट्स सी, आई डोंट थिंक सो। सो एनीवे ट्रांसलेशन है ये, और उसके बाद में मैं हिंदी कर दूँगा। ट्रांसलेशन प्रभुपाद के द्वारा है। इवन वाइल एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़, devotees whose minds are completely absorbed at your lotus feet and who constantly hear and chant, contemplate and cause others to remember your transcendental names and forms are always on the transcendental platform, and thus they can understand the supreme personality of Godhead. ठीक है, पर्पट के पॉइंट्स मैं इंक्लूड कर दूँगा। ब्यूटीफुल पर्पट। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। सो एक्चुअली डेमीगॉड्स यहाँ पे दो पॉइंट स्पेसिफिकली एम्फसाइज कर रहे हैं। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं श्लोक के अंदर, और इससे सिंपल भाषा में देवी देवता कह रहे हैं कि भाई जो भगवान का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, उनके नाम और रूप, मंगल नाम और रूप के, मंगलमय नाम और रूपों के क्रियासु, और जो भगवान की चरणों की सेवा में लगा रहता है और उस सेवा में आविष्ट हो जाता है, उसका चेतना एब्जॉर्ब हो जाता है, न भवाया कल्पते, तो उसका जो भवाभव सागर ख़त्म हो जाता है, कल्पते, उस संसार के चक्र में फंसता नहीं। ये सिंपल मतलब है इसका, क्लियर है। बट अब हम इसको डिटेल में समझना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। ओके, सो देवी देवता यहाँ पर पहला पॉइंट जो एम्फसाइज कर रहे हैं वो है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बता रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का, और प्रोसेस तो चलो हम पता ही है, श्रवण कीर्तन है ना, एक सिंपल सी भाषा में। बट डेमीगॉड्स कुछ उसको डिटेल में, उसको प्रिसाइज वे में कुछ बताना चाहते हैं। और क्या बता रहे हैं? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत ईजी है। श्रृण्वन, अब ये जो श्रृण्वन शब्द है ये संस्कृत में इसके रूट क्या है, किसी को पता है? इसका धातु क्या है? क्या है? सा। श्रीनु, श्रीनु बैठा है, श्रु धातु है। श्रु शब्द है, उससे श्रु धातु है, उससे श्रीनु बनता है। उस श्रीनु मतलब सुनना, और श्रृण्वन मतलब क्या होता है? किसी को आइडिया श्रृण्वन क्या है? हाँ, या कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सुनते रहना। श्रृण्वन, गृणन, सुनते रहना। तो एक्चुअली देवी देवता ये प्रोसेस बता रहे हैं कि प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस में बहुत सारे आइटम्स हैं। पहली बात, सुनते रहना, कीर्तन करते रहना, स्मरण करते रहना, अलग अलग वैरायटीज़ हैं। तो एक है सुनते रहना। सो अब ये बहुत एक्चुअली इसमें बहुत सोचने वाली बात है। ये नहीं कह रहे सुनना नहीं कह रहे हैं, सुनते रहना है। जैसे भागवत में आता है शुश्रूभी तत्क्षणात्, शुश्रूभी भी वही है ना,
बार बार शुश्रू भी आ रहा है भागवतम में, बार बार रिपीटेटिवली सुनते रहना। सो ये क्यों कह रहे हैं सुनते रहना? इसका इसमें एक डीप पॉइंट है। कोई सोच सकता है क्यों कह रहे हैं सुनो भगवान के बारे में? ये ऐसे कैसे तो सुनो, मगर कह रहे हैं सुनते रहो। उसमें डिफरेंस है दोनों में। एक डिफरेंस आप बोलोगे हाँ भाई हमने एक बार सुन लिया ख़त्म हो गया, तो सुनते रहो मतलब सुनते रहो डेली, ठीक है, दैट्स अ गुड वे ऑफ टू से। बट एक्चुअली थोड़ा डीपर है। डीपर ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप सुनते रहो मतलब या तो आप क्लास में सुनो, या आपको खुद अपने आप को ऑटो सुनाना पड़ेगा। अगर 24 घंटे सुनते रहना है तो आपको अपने आप को भी सुनाना पड़ेगा। आप मुँह से बोलो और सुनो। इसको क्या बोलते हैं? इसको वैसे कहते हैं ना, आपका ऑटो सजेशन नहीं होता, ये प्रैक्टिस करनी होती है। क्लास तो 1 घंटे की ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा, फिर बाद में क्या करोगे? तो बाद में हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने आप को सुनाते रहें, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो नहीं सुनाता रहेगा ना। या तो आप ये MP3 लगा के रखो, पहले ज़माने में MP3 लगा के रखते थे, यहाँ पे लटका रहता था सुना, या आप अपने सुनते रहो, अपने अकेले बैठ के यूट्यूब पे सुन लो, जो भी ऐसे डिवाइस पे सुन लो। बट एक्चुअली सुनते रहो मतलब 24 आवर्स हमें सुनना है, वो प्रैक्टिस बनानी होती है। सो खुद से अपने आप को सुनाना होता है। अब चक्कर ये, अगर 24 आवर्स को सुनना है तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अपने आप को सुनाना है कुछ या सुनना है, तो उसके लिए आप एक चीज़ तो रिपीट कर नहीं सकते। उसके लिए आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपको भगवान के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी तो आप अपने आप को सुनाओगे अलग अलग चीज़ें, वरना बोर ही हो जाओगे। आप कितने टाइम अपने आप को हरे कृष्णा सुनाओगे? हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चैंट एंड हियर, कितने टाइम करोगे? इसलिए सुनते रहने के लिए हमारे पास भगवान की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये दूसरा पॉइंट है सुनते रहो में। कंटिन्यूस टेंस से ये सुखदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए जो आप सुन रहे हो, अदरवाइज सुनते नहीं रह सकते। कोई भी एक्शन कंटिन्यू नहीं कर सकते अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है। तो आपको सुनना इंटरेस्टिंग बनाना है, दैट्स अ होल आइडिया देयर। इसलिए हमेशा कंटिन्यूस टेंस कभी भी संस्कृत में यूज़ किया जाता है तो उसमें हमेशा इंटरेस्टिंग ऐड करना होता है। जैसे वो भगवत में ना सततम कीर्तन तो माम, तो भगवान ये नहीं कह रहे हमेशा कीर्तन करो, भगवान कह रहे हैं हमेशा इंटरेस्टिंग वे में कीर्तन करो। इसलिए कह तभी हमेशा पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स द होल आइडिया। प्रीति, रति, इंटरेस्टिंग, रुचि वर्ड आ रही है। सो सुनो, रुचि के साथ सुनो, तब सुनते रहोगे। दैट्स द होल आइडिया। इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें? तो अगर आप किसी को सुना रहे हो तो आपको इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना है, अदरवाइज ऑडियंस सुनता नहीं रहेगा, बोर हो जाएगा, वो पता है क्या चल रहा है। क्लियर हो गया? अगर आपको अपने आप को सुनाना है तो इंटरेस्टिंग वे में आपको सुनाना है, तो कभी आपने तो उसके लिए आप स्तुतियाँ याद करो फड़वेड़ी सारी भागवतम की, आप रिपीट करते रहो और उसको सुनते रहो और उसमें आपको इंटरेस्ट आता रहेगा, तब कोई एक्टिविटी कंटिन्यूस टेंस में जाएगी, वरना नहीं जा सकती। क्लियर हो गया? इसलिए शृण्वन, गृणन, ये जितने भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर रहे हैं उसमें रुचि वर्ड इंक्लूडेड है। समझ गए ना? ऑटोमेटिकली शृण्वन, दैट्स द होल आइडिया। सो आप यहाँ आप खाली बैठे हो, नहा रहे हो, आप श्लोकास बोलते रहो, सुनते रहो। एक्चुअली बहुत पावरफुल टेक्निक है। कौन थे तो भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी, तो मैं मेमोरी सुन रहा था तो उनके डिसाइपल्स बता रहे थे, अभी जो प्रेजेंट है, जो हेड है चैतन्य सरस्वती मठ के, ही वॉज टेलिंग कि भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी ही वॉज, उनकी प्रैक्टिस थी कि वो नहा रहे होते थे या कुछ भी कर रहे थे, अपने डिसाइपल से बोलते थे कि आप श्लोक बोलते रहो और इनफैक्ट वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है।
मतलब इवन आज भी मध्वा संप्रदाय में जाओगे, उडुपी में मैंने देखा है, तो सीनियर स्वामी जी जब नहाते हैं और जब चलते रहते हैं तो डिसाइपल्स बोलते रहते हैं, वेद पीछे बोलते रहेंगे, वो चल रहे होंगे। और धर्मशास्त्रों में लिखा ही है कि जब भी आप सड़क पे जा रहे हो वेद सुनते हुए जाओ, जब भी आप नहा रहे हो वेद सुनते रहो। सो तो खुद बोलो या somebody else has to speak। अब चलो अब YouTube है तो आपने कीर्तन लगा दिया, वो दैट्स वन वे टू डू दैट। ठीक है, कोई ख़राबी नहीं है, आप सुन सकते हो। बट अगर आप खुद बोलोगे और खुद सुनोगे उसका एक अलग इफेक्ट है, क्योंकि आप खुद जनरेट कर रहे हो नॉलेज और खुद सुन रहे हो। सो एनीवे व्हाटएवर इट इज, चाहे वैसे सुनो चाहे किसी से सुनो, इंटरेस्टिंग हो, दैट्स ऑल। श्रीन वन। दूसरा है, अब चक्कर ये है कि भक्ति में बहुत सारे वैरायटीज़ बताई है भगवान ने। बहुत सारी वैरायटीज़ क्यों बताई हैं? श्रवण भी, कीर्तन भी, चिंतन भी, स्मरण भी, ये सब क्यों है? क्योंकि वैरायटी नहीं होंगे बोर हो जाएंगे। आप हमेशा सुन भी नहीं सकते, चाहे कितना इंटरेस्टिंग बना लो, हमेशा सुन नहीं सकते आप। हम कंडीशनड हैं। इनफैक्ट रूपा गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है कि एक आइटम भी आपको भगवान तक ले जा सकता है। सिर्फ श्रवणम परीक्षित महाराज, सिर्फ कीर्तनम सुखदेव गोस्वामी, सिर्फ स्मरणम कौन? भक्त प्रहलाद, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल है। बट हम कंडीशन में हमें सारे ही चाहिए साथ, नहीं हो सकता, असंभव है। सो कीर्तनम, गृणन, गृणन मतलब होता है, गृणन मतलब लेना, ग्रहण, ग्रह धातु से आता है, ग्रह। सो गृणन बन गया उससे, संस्कृत से लेना मतलब या। सो कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, हम ले रहे हैं ना भगवान का नाम, बोल रहे हैं, सो उसको कीर्तन कहते हैं, गृणन। सो सेकंड एक्टिविटी है गृणन, कीर्तन करना। so, कीर्तन हमेशा करते रहो, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। बोलते रहो, सुनते रहो, बस यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, और कुछ नहीं है। सिंपल है। टू ऑलवेज स्पीक अबाउट कृष्णा एंड ऑलवेज हियर अबाउट हिम। प्रभुपाद ने कहा चैंट एंड हियर, ये प्रैक्टिस बनानी है। अब चाहे आप बोल के करो, चाहे अपने मन में करो, चाहे अपने अंदर करो, चाहे बाहर करो, मगर 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर एम्प्टी माइंड, डेविल्स माइंड, बस यही होगा और कुछ नहीं। सो या गृणन, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इसके लिए आपको बड़ी सारी स्तुतियाँ याद करनी पड़ेंगी। हरे कृष्णा कीर्तन आप 24 घंटे नहीं कर पाओगे, वो नहीं हो सकता। तो बट क्या करोगे आप? हरे कृष्णा के सिवाय कोई स्तुति आती नहीं, दैट्स द होल आइडिया। कोई सॉन्ग भी आपको पूरा नहीं आता तो क्या करोगे? तो इसलिए रूपा गोस्वामी रिकमेंड कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि हमें सॉन्ग्स रिमेंबर कर लेने चाहिए, रिमेंबर होने चाहिए सॉन्ग्स, कि आप बैठे बैठे गा लो। और कई स्तुतियाँ रिमेंबर होनी चाहिए, कई अच्छे श्लोक रिमेंबर होने चाहिए, कि आप बैठ के फ़ोन में देख सकते हो, बट एट द सेम टाइम मान लीजिए आप यहाँ से मार्केट जा रहे हो तो क्या करोगे? फ़ोन पे ना देखोगे, आपको याद है तो गाते गाते चले जाओ। दैट्स ए वेरी नाइस आइडिया। चैतन्य महाप्रभु करते थे। चैतन्य महाप्रभु, आप पढ़ो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृता, जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे होते थे कहीं, तो उनके एसोसिएट्स थे, तो चैतन्य महाप्रभु कुछ ट्रीज़ देखते थे, तो फिर ट्रीज़ देख के वो भागवतम से वो श्लोक बोल रहे हैं जिसमें गोपियाँ वृंदावन के पेड़ों की स्तुति कर रही हैं। यू नो, इट वॉज ऑल कनेक्टेड। रैंडम नहीं होता था कि भाई हम सड़क पर जा रहे हैं तो भी स्तुति बोल रहे हैं। बोल सकते हो मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट आप सड़क पे जा रहे हो तो इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपने सब कुछ कनेक्ट कर दिया। आप सड़क पे जा रहे हो, आपने किसी छोटे बच्चों को देखा तो आपको भागवतम के श्लोक याद आ गए जहाँ पे कृष्णा बहुत बालावस्था के, और आप वो श्लोक बोल लो अपने माइंड में। बट उसके लिए आपको एक बहुत डीप वो आपके माइंड में कुछ रिमेम्बरेंस होनी चाहिए चीज़ों की ना, आपको रिमेंबर करनी पड़ेंगी चीज़ें, तब कनेक्ट कर पाओगे आप चीज़ें। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो और कोई आपने मोर देखा, तो कौन सा श्लोक याद आया फॉर एग्जांपल? ओके, बरहा पीड़म नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम विव्रत वासा कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणोर अधर सुधा पूरयन गोप वृंदय वृंदावन वृंदारण्यम सुपादरण्यम प्राविशत गीत कीर्ति। दैट्स अ गुड श्लोक। और बहुत सारे वर्स हैं।
सो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। भक्ति सिंह ठाकुर सेम देखते थे। वो भक्ति सिंह ठाकुर जब चल रहे होते थे, सुंदरानंद विद्या विनोद और ये लोग साथ में चलते थे। तो भक्ति सिंह ठाकुर जा रहे हैं और सुंदरानंद विद्या विनोद फिर श्लोक बोलते थे और सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग, और ही यूज्ड टू लाइक वेरी मच लाइक दैट। ये प्रैक्टिस करनी है आपको। तो अब आपको श्लोक नहीं आते तो फिर आप जा रहे हो, आप देख रहे हो, तो फिर आप आके श्लोक याद करो कि भी हमने आज वो पेड़ देखा, भी हमने आज मैंगो का पेड़ देखा। तो कौन सा श्लोक बोलोगे भागवतम का? है कौन सा है? अच्छा सी एक आम्र बीज प्रभु, कि भी एक माली ने आम का बीज बोया, और फिर दैट्स अ ब्यूटीफुल वर्स। या भागवतम में वृंदावन की डिस्क्रिप्शन आ रही, सुखदेव गोस्वामी अलग अलग ट्रीज़ के बारे में बोल रहे हैं। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल वर्स। सो ये इस तरह से माइंड को ट्रेन करना है, अदरवाइज आप कभी भी कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। पूरा एक्चुअली चक्कर ये इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आप डिस्कनेक्टेड रहोगे। संसार में रह रहे हो मगर डिस्कनेक्टेड हो आप। मगर एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? वासुदेवम सर्वमिति। अब श्रील प्रभुपाद ने इसको फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में बोला कि सब कुछ भगवान की शक्ति के रूप में देखो। यही है ना? कोई देखता है यहाँ पर भगवान की शक्ति के रूप में? प्रैक्टिकली क्या करते हो आप? प्रैक्टिकली तो भूल गए हम, प्रैक्टिकली भूल गए हम। सो हम इस संसार को तत्व दृष्टि से सिर्फ नहीं देखते, हम संसार को रस दृष्टि से भी देखते हैं। हाँ, तत्व दृष्टि से आप देखोगे आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सब भगवान को बिलोंग करता है, आप रिमेंबर कर सकते हो। मध्व श्री वैष्णव संप्रदाय इसी भी बेसिस पे। हमारी संप्रदाय रस की दृष्टि भी है। सो हम सारी चीज़ों में रस कनेक्ट करते हैं हम। दैट्स जैसे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में जब बारिश होने वाली थी तो चैतन्य महाप्रभु ने क्लाउड्स को देखा और चैतन्य महाप्रभु ने इमीडिएटली भागवतम के श्लोक बोले। इसमें सुखदेव गोस्वामी वृंदावन में रेनी सीजन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस है, इट्स अ डिफरेंट प्रैक्टिस नहीं। सो इसको कहते हैं कीर्तनम। कीर्तनम इसको कहते हैं। कीर्तनम ये नहीं है कि आप बस 24 घंटे मृदंग फोड़ते रहो और करताल पीटते रहो और पड़े हो मठ में। वो कीर्तनम नहीं होता सिर्फ, वो तो भक्तियान ठाकुर की लैंग्वेज में मठिया आदमी है, मठिया है वो। एक्चुअली भक्तियान ठाकुर से वृंदावन में इन्होंने डिवोटीज़ ने पूछा, जब वृंदावन में तो भक्तियान ठाकुर ने अपना मंदिर तो क्या कहते हैं, तो राधा कुंड तो गए ना, राधा कुंड तो गए। राधा कुंड ने पीछे भक्तिनाथ ठाकुर का मंदिर है ना, घर है ना वहाँ पे, टेम्पल कौन वहाँ मंदिर है, फिर नीचे उनका बेड भी है, टॉयलेट भी है। सो वहाँ पे आए थे वो, और भक्तिनाथ ठाकुर सरस्वती ठाकुर वृंदावन में आए पैंट शर्ट पहन के और बूट्स पहन के, और जब बूट्स उन्होंने उतार के रखे डोर पे, तो एक डिवोटी ने, जब वो बाहर आ रहे थे तो उन्होंने शूज़ उठा के खड़े हो गए साइड में कि उनको देंगे, और उनके शूज़ लेदर के थे। सो अब कोई भी सेंट अगर वृंदावन में लेदर की आइटम यूज़ कर ले तो क्या वो तो डिस्क्वालीफाइड है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली डिस्क्वालीफाइड है। मतलब साउथ इंडियंस तो कहेंगे ये डिवोटी नहीं है। लेदर बूट्स, लेदर बेल्ट, तो क्या डिस्क्वालीफाइड थे वो अगर हम एक्सटर्नल दृष्टि से देखेंगे तो डिस्क्वालीफाइड थे, बट गौड़िया वैष्णव की दृष्टि है ही नहीं है। गौड़िया वैष्णव की बिल्कुल अलग दृष्टि है। तो जब वो वहाँ पे आए, कई लोगों को डाउट आ गया, कि भैया ये क्या, ये दिमाग क्रैक हो चुके हैं। उनके डिवोटीज़ को डाउट आ गया, भक्तिनाथ ठाकुर के खुद के डिसाइपल्स को, कि क्या हो रहा है, वृंदावन तो सही से आते, मतलब एक संत की तरह ड्रेस होकर। तो फिर उन्होंने पूछा डिवोटीज़ ने कि एक वहाँ पे बहुत बड़े बाबा जी थे जो ये नहीं है आपका, क्या कहते हैं, जो जगन्नाथपुरी में भक्तिनाथ ठाकुर के घर के भक्ति भवन के बिल्कुल पास जो मठ है, तो कौन है वो, तो जो मंत्र बोलते हैं, निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, राधा रमन देव,
आई थिंक, क्या नाम है, क्या नाम था, नहीं तो एक और राधेश्याम हरे कृष्ण, हाँ आई थिंक यही है, राधा रमन, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ दिस मंत्र। तो उसका एक बहुत बड़ा डिसाइपल वृंदावन में था, राधा कुंड पे, अभी भी उनकी परंपरा ही चलती है। तो वो क्या करता था, वो जब वो जैसे ही कृष्ण नाम सुनता था उसके हाथ कांपने लगते थे, पैर कांपने लगते थे, आंखों में पूरा आंसू शॉट भीग गई, मुंह में सारी झाग आ गई और मतलब एक कृष्ण नाम सुनते ही पूरे वृंदावन में बहुत फेमस, मतलब ऑफकोर्स बाबा जी। और कथा तो मतलब 3 महीने एक शब्द पे बोल रहे हैं भागवतम के, चलता जा रहा है। तो इन्होंने सारे डिवोटीज़ ने पूछा भक्तिनाथ ठाकुर से कि ये जो भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने लेक्चर में बोला कि वृंदावन में कोई डिवोटी है ही नहीं, सब बंदर है। सुनने पूछा ठीक है, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने लिस्ट लेके आए, तो उन्होंने पहले इनके बारे में पूछा कि ये जो महान बाबा जी हैं ये कैसे डिवोटी। तो भक्तिनाथ ठाकुर का आंसर क्या था पता है, क्या था आंसर? भक्तिनाथ ठाकुर ने ये नहीं बोला कि वो मध्यम अधिकारी है या उत्तम या कनिष्ठ। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा ही इज़ एन इन्फेंट क्लास डिवोटी। इन्फेंट क्लास मतलब कनिष्ठ भी नहीं बोला, इन्फेंट क्लास डिवोटी। इन्फेंट क्लास समझते हो ना, प्री नर्सरी जो नहीं होती, हाँ उसका डिवोटी है सब। उन्होंने कहा ये क्या, जो एक कृष्ण नाम सुन के इसकी आंखों में आंसू है, जिसके हाथ पांव कांप रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, वो इन्फेंट क्लास डिवोटी है। बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ उनको। तो वहाँ पे ये बैठे थे गोविंद महाराज, भक्ति श्रीधर देव महाराज और 2-3 और जो इनके दिग्गज जो लोग हैं भक्तिनाथ ठाकुर के, सुंदरानंद देवनाथ भी थे वहाँ। तो ये लोग, तो इनके माइंड में ना डाउट सा आ गया, मतलब क्योंकि कैसे होगा, मतलब आज जो वृंदावन में जो महान जो सो कॉल्ड महाराज और बाबा जी जो अभी जो प्रेजेंटली जो फेमस हो रहे हैं, उस और भी बहुत सारे बरसाना में बैठे हैं बड़े बड़े, भक्तिनाथ ठाकुर के अकॉर्डिंग वो इन्फेंट क्लास है। अब कोई सुनेगा कहेगा भैया ये क्या हो गया। सो उन्होंने क्या किया, उनको कुछ समझ नहीं आया, उनको बहुत बड़ा डाउट आ गया। मगर फिर बाद में इन्होंने एक्सप्लेन किया अपने लेक्चर्स में, बाद में इनकी रिकॉर्डिंग्स लिखी कि मगर हमें समझ आया एग्जैक्टली क्यों इन्फेंट क्लास कह रहे थे, क्यों कह रहे थे इन्फेंट क्लास। का आंसर क्या है मैं दे चुका हूँ, क्या आंसर क्या है? परंपरा है जो उत्तम लेवल के भक्त है वो दिखाता नहीं। वो तो चलो ठीक है, मगर अभी मैंने लेक्चर में एक पॉइंट बताया था, उससे कनेक्ट करके पूछ रहा हूँ मैं। अभी बताया आपको, ये मैंने बोला है लेक्चर में, मैं कह रहा हूँ लेक्चर में बताया है मैंने आपको। चक्कर ये है कि ये जितने भी लोग बैठे होते हैं कीर्तन तो करते हैं, कृष्णा कृष्णा बोलते हैं, मगर ये संसार से डिस्कनेक्टेड है। ये उत्तम भागवत की दृष्टि नहीं है। भगवत भावम क्या है वो उत्तम भागवत? सर्वभूतेषु या पश्चेत भगवत भावम आत्मना। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु क्या है? 5 महाभूत और सारी जीव आत्माएं, जो इन सब के अंदर भगवत भाव से देखता है, जो इन सबको, वो उत्तम भागवत है। और वो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा था कि डिवोटी जब बादल देखता है तो उसको वो श्लोक याद आते हैं। डिवोटी जब जाके, अब गौर से बाबा जी जब स्टेशन गए तो स्टेशन में बैठ के थोड़े ना अपना बैठ के कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्णा, वो तो चलो जो भी सोच रहे हैं। स्टेशन गए तो स्टेशन में जैसे ही एंटर किए स्टेशन में, तो गौर से बाबा जी कहते हैं हरामजादे साले। तो उनके सारे उनके जो शिष्य, गौर से बाबा जी क्या कह रहे हैं, गौर से बाबा जी हाँ वृंदावन मायापुर में, यहाँ ही बस कोई, तो उनको लेके जा रहे थे कलकत्ता, तो जाना नहीं चाहते थे। तो उनके डिसाइपल्स कहते हैं भाई ये क्या है, स्टेशन में आके वो गाली दे रहे हैं हरामजादे, और माँ बहन की गाली दे रहे बंगाली में। ये क्या है? तो वो कहते हैं सब माया बकवास लोग हैं, स्टेशन पे सब भोगी लोग हैं, गंदे लोग हैं। उनको देखकर उनको सर्वभूतेषु पश्चेत भगवत भावम, इसको भी भगवत भाव कहते हैं। वो जो गाली दे रहे हैं वो कीर्तन है।
तभी तो प्रभुपाद रास्कल्स और ये कह रहे हैं वो कीर्तन है। वो कीर्तन क्यों है? क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि ये सारे लोग माया में हैं और ये लोग भगवान को छोड़ के बैठे हैं, तो गाली के लायक ही तो हैं। सो भगवान से कनेक्ट हो गया वो, उनके थ्रू भगवान को देख रहे हैं। दैट्स द होल आइडिया। एक डिवोटी डायरेक्ट भगवान को भी देखता है ऑल्टर में, मगर इस संसार के थ्रू देखता है भगवान को। सर्वभूतेषु अपश्येत भगवत भावम आत्मना, हम इसके थ्रू देख रहे हैं। ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है, इसके डायरेक्टर को देख रहे हैं हम। मगर जो सहजे लोग क्या कर रहे हैं, ड्रामा ये चल रहा है, एक बंदा अलग से उसके बारे में सोच रहे हैं, जिसको इससे कुछ लेना देना नहीं है ना। तो वो भगवान नहीं होते, वो तो आप किसी आदमी का स्मरण कर रहे हो। समझ गए ना? भागवतम का पहला श्लोक है जन्माद्यस्य अन्यवदितरतस् व्यासदेव भगवान सत्यम परम धीमहि, इस संसार के थ्रू देख रहे हैं भगवान को। इंडिपेंडेंट, संसार से इंडिपेंडेंट नहीं देख रहे, अलग नहीं देख रहे भगवान को। संसार है, भगवान है, वो क्रिश्चियनिटी है बाय द वे। भगवान है क्लाउड्स में, है ना, यही है ना, क्लाउड्स में हैं, बूढ़े हैं, ठीक है, संसार से कुछ लेना देना नहीं है। वो उत्तम भागवत नहीं है, वो तो मध्यम भागवत है, बल्कि कनिष्ठ हो गया वो तो। तभी तो उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा इन्फेंट क्लास। सो वो गए, पहले गाली दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं क्या हुआ, फिर ट्रेन आई तो नाचने लगे और तो बोलने लगे, तो चिल्लाने लगे राधे राधा राधे राधे। तो उन्होंने क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि रासलीला। तो ट्रेन का जो वो नहीं घूम रहा था पहिया, तो उसको देख के उनको रासलीला का स्मरण आ रहा था और चिल्लाने लगे रासलीला 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 रासलीला। तो भैया उनके शिष्यों ने कहा इनको वापस लेके चलते हैं, कैलकाटा में पता नहीं क्या क्या हो जाए, 1000 चीज़ें दिखाई देंगी और क्या इमोशंस आ जाएं इनको देखकर, चीज़ों को कुछ के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? जैसे हम संसार की चीज़ों को देखते हैं और हमें इमोशंस आते हैं ना, आते नहीं आते हैं। आप अवॉइड कैसे कर दोगे? आप कुछ चीज़ देखोगे, कुछ तो फीलिंग आएगी। सो अगर आपकी कृष्णा कॉन्शियस डिस्कनेक्टेड रहेगी ना, कनिष्ठों की तरह, तो मंदिर में तो आपकी भक्ति सही चलेगी, बाहर जाओगे तो टैं देख लेना, तभी फॉल डाउन होगा। फॉल डाउन तभी होता है, तभी लोग छुपे रहते हैं, क्योंकि उसको कनेक्ट ही नहीं करना आ रहा, उसके इमोशंस ही कनेक्टेड ही नहीं है संसार से, वो बाहर जा रहे हैं, कुछ और हो रहा है। शिला प्रभुपाद जब सुंदर स्त्रियों को देखते थे, उनको गोपियों का स्मरण आता था। अब क्या है, हमने तो प्रैक्टिस नहीं की, हम तो डिस्कनेक्टेड देख रहे हैं, हम तो भगवान को यहाँ देख रहे हैं, संसार वो या नहीं भैया। संसार है तो सही गंध, बट वो ज्ञानियों का मेथड है, हमारा नहीं है। जब हम ऐसा नहीं संसार के अंदर घुस जाते हैं, मगर जब भी संसार के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी दृष्टि संसार के थ्रू हम कृष्ण को देख लेते हैं, तो माया में फंसते नहीं। वो एक उत्तम भागवत होता है। और मध्यम भागवत के लिए क्या है? प्रेम, मैत्री, कृपा, ओपेक्ष। मध्यम भागवत भैया संसार से दूर रहो, क्योंकि तुम देखोगे फिर तुम्हारे भगवान को सोच नहीं पाओगे, कुछ और माइंड में चलेगा, तुम्हारा फॉल डाउन होने वाला है। इसको कहते हैं कीर्तन, समझे? तो गौर बाबा जी का गाली देना भी कीर्तन है, टायर ट्रेन के पहियों को देख रहे हैं, वो भी कीर्तन है, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया, संसार के थ्रू वो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, बस ये, और कुछ नहीं। इसको कहते हैं कीर्तनम। कीर्तन में एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है, सिर्फ हरे कृष्णा बोला कीर्तन नहीं है, वो आप एक्चुअली गृणन है ना, ये कंटिन्यूसली आपको कीर्तन करना है। कंटिन्यूस तो ऐसे ही होगा, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, इस शरीर में रह रहे हैं हम यहाँ, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। हम वैकुंठ में नहीं बैठे, हम सपने में नहीं हैं, हम यहाँ हैं। शिला प्रभुपाद न्यूयॉर्क में या एलए में प्रभुपाद बीच पे जा रहे थे, तो प्रभुपाद कह रहे थे कि ये जो समुद्र की लहरें हैं, इसकी आवाज़ गोपियों के रोने के समान है। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जो कनिष्ठ अधिकारी क्या करेगा, वो बीच पे जाएगा और चैंटिंग करेगा, हरे कृष्णा, क्या अच्छा मौसम है, चलो वॉक करते हैं। वो पूरा डिस्कनेक्टेड है संसार से, वो अपने आई डोंट नो, अपने में ही। या तो ऐसे लोग कनिष्ठ होते हैं, या ऐसे लोग समाधि में होते हैं, दो ही होते हैं। समाधि में अभी या डिस्कनेक्ट हो जाते हो या कनिष्ठ होते हैं, बस। इसको कहते हैं कीर्तनम, गृणन, इसको गृणन कहते हैं। और फिर उसके बाद है संस्मरण। संस्मरण क्या है? संस्मरण क्या होता है? स्मरण मतलब हमेशा कीर्तनम तो नहीं कर पाओगे आप,
इसलिए नेक्स्ट आइटम बता रहे हैं स्मरणम, संस्मरणम। सम मतलब क्या है? सम्यक, पूरी तरह स्मरण करना। अब पूरी तरह स्मरण करना क्या है? क्या कह रहे हैं पूरी तरह स्मरण करना? पूरी तरह मतलब स्मरण ऐसा होना चाहिए, स्मरण इस लेवल का होना चाहिए कि भगवान का स्मरण एब्जॉर्ब्ड होना चाहिए, आपका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए स्मरण में। डीप रिमेम्बरेंस, यहाँ पे स्मरण मतलब डीप रिमेम्बरेंस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? डीप रिमेम्बरेंस क्या होती है? डीप रिमेम्बरेंस होती है भगवान का स्मरण ऐसा होना चाहिए कि अगर आप नहीं भी चाहो स्मरण करना तब भी भगवान का स्मरण है। उसको डीप स्मरण कहते हैं। अपने आप आ रहा है अंदर से, वो प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है। और संस्मरण, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं मेकिंग अदर्स रिमेंबर, दूसरों को भी स्मरण कराना, वो भी संस्मरण है। खुद रिमेंबर करो, दूसरों को रिमेंबर कराओ, मगर इस वे में कराओ रिमेंबर कि उन पे इम्प्रेशन छूट जाए। सम मतलब इम्प्रेशन भी होता है, सम्यक पूरी तरह, डीप मतलब संस्कार पड़ जाना। इस तरह भगवान का स्मरण करें कि वो हमारे हृदय में छप जाए। ऐसे बोरिंग वे में करोगे, पता ही नहीं कुछ कर रहे हो, तो फिर वो सही नहीं रहेगा। आपको इम्पैक्ट पड़ना चाहिए उस स्मरण का, है ना। हम कुछ चीज़ याद करते तो फिर अगर दिमाग में घुस जाए तो चलता ही रहता है, वो ऐसे ही होता है ना, इम्पैक्ट पड़ जाता है उसका। उसको संस्मरणम कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ संस्मरणम कैसे करेंगे? स्मरणम तो हम करते हैं कभी कभी, शायद स्मरणम तो चलो कोई करता ही नहीं, ये तो अंग की कोई प्रैक्टिस करता ही नहीं। कीर्तन कर लिया हो, स्मरणम हम करते नहीं भगवान का जनरली, वो प्रैक्टिस है ही नहीं आप लोगों को। मगर स्मरणम करना मतलब क्या होता है? क्या कहते हो, क्या मतलब है स्मरणम? जो हमने पढ़ा हो या फिर सुना हो उसको चिंतन करना। उसको चिंतन अलग है। डिस्कस नहीं, स्मरणम कर रहे हैं हम। स्मरणम मतलब होता है, भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं कि अपनी आत्मा की आंखों से भगवान का रूप और गुणों को देखना। अपनी आत्मा की आंखों से भगवान के रूप को देखना, वो स्मरणम है। अपने आत्मा के कानों से भगवान के गुणों को सुनना, अपने अंदर ही भगवान का स्मरणम होता है, उसको स्मरणम कहते हैं। वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मगर ये डीप स्मरणम कैसे होगा, कौन बताएगा? ठीक है, हम आँख बंद करके वहाँ का रूप देख सकते हैं, खत्म हो गया, मगर ऐसे स्मरणमों के अंदर घुस जाए वो कैसे होता है? वो भी कह सकते हो, मगर एक चीज़ है, उससे बहुत डीप स्मरणम होगा आपका। क्या क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है, हाँ प्रैक्टिकल लेवल पे अगर डीप स्मरण हो तो हाँ बात सही है। आपको वो चीज़ स्मरण करनी जो आपको आश्चर्य करे, सरप्राइजिंग, चमत्कार, ये वर्ड आ रहा है सीसी में, तो चीज़ आपको सरप्राइज करती है, वो स्मरण करो भगवान की लीलाओं में, तो आपके अंदर डीप चला जाएगा, चकित हो जाओगे ना आप। अब वो आप जब पढ़ोगे भगवान के पास टाइम्स, तो उसके अंदर जो भी आपको हिट कर रहा है वो स्मरण करो। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ हिट करती है। जैसे आप गोवर्धन लीला पढ़ रहे हो तो कुछ लोगों को इम्पैक्ट, जब वो पढ़ेंगे तो उनको इम्पैक्ट पड़ेगा कि भगवान किस तरह राधा को देख रहे थे। ठीक है, ओके गुड। अगर आपको वो इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो स्मरण कर लो। या यशोदा माँ किस तरह कृष्ण को खाना खिला रही थी, कृष्णा गोवर्धन लेके खड़े, वो इम्पैक्ट कर रहा है तो वो करो। या कृष्णा किस तरह इंद्र को चैस्टाइज कर रहे हैं, डिफरेंट लिविंग एंटिटीज़ हैं, वो स्मरण कर सकते हो। अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें भी आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं। हो सकता है एक बार गोवर्धन लीला पढ़ो, आपको ये अच्छा लगे तो वो स्मरण कर लो, अगली बार गोवर्धन लीला तो आपको कुछ अच्छा लग रहा है। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आश्चर्य वाली चीज़ें स्मरण करनी होती हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर दें। और दूसरा तरीका है जो आप नहीं कर सकते, अगर बहुत डीप स्मरण चाहिए तो भगवान से सेपरेशन फील करनी पड़ेगी, तो बहुत डीप स्मरण हो जाए। विरह में जो स्मरण होता है
वो संस्मरणम होता है। यहाँ पे ट्रिक है, संस्मरणम इसलिए कह रहे हैं कि विरहे में स्मरण करना। विरह में स्मरण करना ही असली स्मरणम है, वो डीप जाएगा आपके अंदर। दुख में जो स्मरण होता है वो डीप होता है, सुख में होता है वो स्मरण, वो डीप नहीं होता, वो तो ऐसे ही चलता है। इसलिए हमारी पूरी फिलॉसफी विरह की है, पूरा महाप्रभु की लीला ही विरह है और कुछ नहीं है। वही महाप्रभु यही देने आए ना, वो महापता नहीं आया, यही देने आया हमें। आप कैच कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते तो पूरी लाइफ आप बद्रिका आश्रम में स्पेंड कर सकते हो, इस्कॉन में स्पेंड कर सकते हो, मगर कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसे ही पड़े रह जाओ, ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो देने आए वो ले नहीं पाओगे। सो संस्मरणम, सारे आचार्य संस्मरणम में सम इसलिए लगाया है कि विरह, दुख में जो स्मरण होता है वो ज़्यादा डीप होता है। होता भी है, संसार में भी ऐसे ही है ना। संस्मरणम। और चौथा क्या है? चिंतन। चिंतन क्या है, मतलब है चिंतन क्या होता है? चिंतन मतलब एनालिसिस। वेल, आप भगवान के नाम रूप लीला को एनालाइज कर सकते हो। फिलॉसफी, बेसिकली फिलॉसफी आ गई। फिलॉसफी से भी आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो भगवान को। सो बहुत सारे तरीके हैं, शृण्वन, गृणन, संस्मरणम, चिंतन। इन तरीक़ों से भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। फिलॉसफी से आप भगवान से कनेक्ट कैसे होगे? जब फिलॉसफी में आप भगवान और भगवान के प्रेम को ढूंढोगे। अगर आप नहीं ढूंढोगे तो ज्ञान आवृतम, तो फिलॉसफी आपकी भक्ति को ढक देगी, आप कृष्ण तक नहीं पहुंचोगे। उसको चिंतन कहते हैं। चिंतन नामा रूपानी च मंगलानी थे। और फिर उसके बाद क्रियासु, ये पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट जो इस श्लोक में बता रहे हैं, क्रियासु, श्रील प्रभुपाद इस पे भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्रियासु मतलब कुछ एक्टिविटी करना। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस सबसे इम्पोर्टेंट श्रवण कीर्तन संस्मरण चिंतनम नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है क्रियासु, कुछ करना भगवान के लिए। तभी भक्तियान ठाकुर बांग्लादेश गए। बांग्लादेश, एक्चुअली भक्तियान ठाकुर ने बांग्लादेश में एक मठ खोला था, ढाका पता नहीं कहाँ, मैं भूल गया। बांग्लादेश में एक मठ खोला। और मज़े की बात है कि जितने भी लोगों को दो तरह के लोग वहाँ भेजते थे। एक तो थे जो कि क्या कहते हैं, गुंडे मवाली टाइप के उनको वहाँ भेजते थे, जो डिस्टर्ब करते थे सबको। कुछ होते हैं हर आश्रम में डिवोटीज़ जो सबको डिस्टर्ब करते रहते हैं, या तो इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद चलते रहते हैं और उससे कोई लेके नहीं चलते, या अपनी फ़िलॉसफी झाड़ते रहते हैं सबके ऊपर, कोई मतलब ही नहीं है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरों पे, क्या नहीं पड़ रहा, बस बोलते जा रहे हैं। तो ऐसे जो डिवोटीज़ थे, जो टीम बना के नहीं चल सकते, जिनको अकेले ही कुछ करने का शौक है, उनको वहाँ भेज देते थे, जाओ भैया रहो अकेले। और दूसरे, पता है कौन से डिवोटीज़ भेजते थे वहाँ? दूसरे डिवोटीज़ भेजते थे जिनको रीडिंग और चैंटिंग में बहुत इंटरेस्ट था उनको वहाँ भेजते थे, तो केवल रीडिंग चैंटिंग करते थे और अपना कीर्तन करते थे मज़े से बैठ के। होते हैं ऐसे, नहीं चैंटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पढ़े हुए हैं, बस यही करते हैं। कुछ सेवा बोलो, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, चलो भैया बांग्लादेश मठ में जाओ, तुम आराम से बैठ के करो। उन भक्तियान ठाकुर यूज्ड टू हेट सच पीपल, वो हेट करते थे। क्योंकि चक्कर ये है, तभी अलग से आ रहा है सेकंड लाइन में, क्रियासु अलग रख दिया उन्होंने। श्रवण गृणन संस्मरण चिंतन, लोग सोचते हैं भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण चिंतन है, भक्ति तो है ही, मगर इस आइटम के बिना, क्रियासु आइटम के बिना बेकार है। कुछ करना भगवान के लिए, हरि कार्य साधक मध्वाचार्य कह रहे हैं। भक्तिवेदांत इसी में बिलीव करते थे, कुछ करना भगवान के लिए संसार में, वो मेन चीज़ है। इस बात को कोई भी व्रजवासी डाइजेस्ट नहीं कर पाया। मतलब भक्तिवेदांत ठाकुर जब थे, जब वो बोलते थे, आज भी शायद नहीं कर पाए वो लोग, क्योंकि आज भी लोग कहते हैं हाँ वृंदावन में आओ रहो और कृष्णा कृष्णा बोलो और कीर्तन करो और यहीं रहो धाम में। भक्तिवेदांत ठाकुर ने बिल्कुल उल्टा कहा, धाम से निकलो बाहर, मत पड़े रहो वहाँ,
अपनी चैंटिंग अपनी रीडिंग में इंटरेस्टेड मत रहो, सिर्फ चैंटिंग रीडिंग तो करनी है, मतलब वो पहली लाइन है वो, बट इस आइटम के बिना बेकार है। सर्विस के साथ अगर श्रीमन गृणन संस्मरण चिंतन है तो वो अलंकार है। सेवा के बिना ये चारों चीज़ें वो धब्बा है आपके शरीर पे, कोड़ का धब्बा। अगर किसी के आप धब्बा देख लो शरीर पे कोड़ का सफ़ेद सा, तो क्या करोगे? उसके पास जाओगे? उनके लिए अलग कॉलोनीज होती थी, पता है ना, लेपर कॉलोनीज नहीं थी वो पहले होती थी। पहले तो लेप्रेसी पता है ना, उसका कोई इलाज तो था नहीं, तो भैया एक भी सफ़ेद धब्बा भेज दिया उसको दूर करके वहाँ भाग जा, वहाँ रहता था वो, फिर छूते भी नहीं थे। ऐसी बांग्लादेश मठ था, जो डिवोटीज लेप्रेसी से ग्रस्त थे कोड़ था जिनको, स्पिरिचुअल कोड़, उनके लिए बांग्लादेश मठ था। इन 2 जनों को वहाँ भेज देते थे, बस आराम से भैया वहाँ रहो, तुम्हें अकेले रहने का शौक़ है ना, और कुछ करने का शौक़ नहीं है, बस अपना भजन में बिजी हो, तो वहाँ बैठो, भेज देते। क्रियासु, दैट्स द होल आइडिया। भगवान के लिए कुछ करना, और भगवान के लिए कुछ करना आसान नहीं है संसार में, समझे? आसान है? आसान है? वैसे तो आसान है, कुकिंग कर लो, गौशाला कर लो, उसमें मुश्किल क्या है? आसान क्यों कह रहे हो? अब मुश्किल क्यों कह रहे हो? आसान तो है, कुकिंग कर लो आराम से, गौशाला में कर लो, क्लीनिंग कर लो, आसानी तो उसमें क्या है? बट इस लेवल पे शायद आसान होगा, बट जब हायर लेवल्स पे जाएंगे, कुछ करना है भगवान के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग सपने बनाते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस रोकती हैं। नहीं, आप कैसे करोगे? आपको भगवान के लिए कुछ करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, कौन बताएगा? सबसे वो इंटरनल है, हाँ ठीक है, अच्छा तो चाहिए, बात सही है। प्रैक्टिकल लेवल पे सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? हाँ, उससे पहले सबसे पहली चीज़ भगवान के लिए कुछ करने के लिए चाहिए कि आप में एबिलिटी होनी चाहिए डिवोटीज़ को साथ में रखने की, वरना आप ठेंगा कर सकते हो, मैन पावर आएगी, सब चली जाएगी, पैसे आएंगे, आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे, लोग ही नहीं है, क्या करोगे? खाओगे उसको। टीम स्पिरिट, टीम प्लेयर जो नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो अगर उसे आ भी जाएगा तब भी हैंडल नहीं कर पाएगा, हैंडल ही नहीं कर पाएगा ना। टीम प्लेयर समझते हो ना संजू? टीम प्लेयर समझते हो? टीम प्लेयर कैसे कहेंगे हिंदी में? हाँ, है गंदा शब्द हो गया। या टीम मतलब साथ में रह के काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और वो सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। साथ में रहेंगे, आइडियाज़ अलग हैं सबके, है ना, सबके मूड अलग है, टेम्परामेंट अलग है, सबको लीड करना वो सबसे मुश्किल काम है। उससे तभी तो प्रभुपाद ने कहा कि आप सेवा करनी, प्रभुपाद हमेशा अपने लेटर्स में लिख रहे हैं, सर्विस करनी है, लर्न टू लिव विद डिवोटीज। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं, लर्न टू लिव विद डिवोटीज। ऑफकोर्स हर डिवोटी के साथ शायद हमारी ना बने, बट कुछ तो डिवोटी से बननी चाहिए। पता लगा दुनिया में किसी डिवोटी से नहीं बन रही, क्योंकि आप ही डिवोटी हो सबसे बड़े। वो एक बहुत बड़ी विडम्बना है। वो उस मंदिर गए, वो फिर दूसरे मंदिर, फिर तीसरे मंदिर, फिर उस मंदिर, फिर इस मंदिर, किसी से बन ही नहीं रही, ये सभी गंदे हैं, अच्छा कौन है? मैं हूँ। अबे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो क्रिया, सर्विस सबसे पहली चीज़ चाहिए, लर्न टू लिव विद डिवोटीज। और डिवोटीज के रहने के लिए अपनी इच्छाएं थोड़ी सी मारनी पड़ती हैं, थोड़ा हम्बल बनना पड़ता है, और आदर देना आना चाहिए, और सेंसिटिव भी होना पड़ता है कि मैं जो बोलूँगा उसका इम्पैक्ट है। हर चीज़ हर एक से नहीं बोल सकते आप पागलों की तरह, वो एक पागलपंती है। वो भैया आपको कुछ बोल दिया, सब डिस्टर्ब हो गए, क्यों बोला भाई आपने? बोला ही क्यों? क्या पॉइंट है?
सो दैट्स द होल पॉइंट। ये बहुत सारी चीज़ें, चलो ये तो टॉपिक ही अलग है, बट एनीवे सर्विस, भगवान के लिए कुछ करने के लिए आपको ये चाहिए, फिर उसके बाद आपको लोग चाहिए, है ना, साथ में रखोगे, लोग भी चाहिए, और फिर फाइनेंस भी चाहिए आपको, फिर उसके बाद कई लोग रोकेंगे, बहुत लोग आपके एंटी होंगे, आप कुछ करोगे एंटी तो होंगे ही होंगे। संसार में तो लोग, संसार तो ऐसे ही, प्रभुपाद कर रहे थे, पूरा गौड़िया मठ एंटी था उनके, फिर भक्तिसिद्धांत ठाकुर कर रहे थे, सारे साधु एंटी थे मायापुर वृंदावन के। आप कुछ करोगे लोग तो एंटी होते ही हैं, वो तो संसार का नियम है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए माइंड में, पता लगा डिस्टर्ब ही हो गए। तो सर्विस करना मुश्किल है, तभी सर्विस करना भगवान को बहुत प्रिय है। तभी तो मैं कह रहा था क्रियासु के बिना बाकी सारे आइटम बेकार हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि बाकी सारे आइटम तो कोई गधा भी कर सकता है। चैंटिंग करा लो बैठा के, कर लेगा वो, क्या है। इतने सारे आते तो हैं लोग मठ में, मंदिरों में बैठते हैं, अभी भाई थोड़ा बहुत पुजारी सेवा कर ली, चैंटिंग कर ली, श्रवण सुन लिया, स्मरण कर लिया, अपना हारमोनियम पे कीर्तन गा लिए, और चिंतन थोड़ा बहुत समझ लिया, चलो भाई ठीक है, कर सकते हैं। पढ़ेली में प्रैक्टिकल सर्विस करना वो एक चैलेंज है बहुत बड़ा। कुछ लोग केवल सर्विस ही करते रहते हैं, ये नहीं करते। श्रीमान वो ये भागते रहते हैं, वो भी गंद है। वो पता है कैसे है, आप अगर सेवा ही करते रहो और आपकी रीडिंग, चैंटिंग, स्मरणम, इंटरनल कल्टीवेशन ये नहीं हो रही पर्सनल, तो वो ऐसी है जैसे आपने एक स्त्री से शादी कर ली, सुंदर है, मगर बिना गहने के और बिना कपड़े के आ गई। ना कपड़े हैं ना गहने हैं, ना कुछ भी नहीं है, ऐसी रॉ पकड़ के लिया है उसको तो क्या होगा? मजाक ही हो जाएगा। स्त्री सुंदर होनी चाहिए, मगर अच्छी तरह उसने ड्रेस होना चाहिए, अलंकार होने चाहिए, नहीं तब तो एक कंप्लीट वुमेन है। सो कंप्लीट पैकेज है ये। दैट्स द होल आइडिया देयर। क्रियासु चरणारविंदयोर आविष्ट चेता, दैट्स द होल पॉइंट। एब्जॉर्प्शन चाहिए इसमें, सर्विस में, चैंटिंग में, रीडिंग में एब्जॉर्प्शन चाहिए। आप चाहे थोड़े टाइम करो, मैं क्या एब्जॉर्ब्ड होके करो, ये ट्रिक है। ये तीसरा पॉइंट है श्लोक का। और वो एब्जॉर्प्शन बहुत, वही ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि आप चैंटिंग करोगे सर्विसेज घूमेंगी, सर्विसेज करोगे चैंटिंग घूमेगा। आप सर्विस चैंटिंग दोनों करोगे, माइंड कहीं और भाग जाएगा भोग में, बस वो भागता ही रहेगा। उसको कंट्रोल करके एक चीज़ में लगाना, वही मास्टरी है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, बस वही मास्टर बन गया। इसका एग्जांपल भगवान कहते हैं कछुए का, है ना, कूर्मांगा नेवा, टॉटॉय जब चाहे हाथ निकाल ले, जब नहीं चाहे अंदर डाल ले। जब सर्विस होती है तो हम उसमें चले जाते हैं, जब सर्विस नहीं होती तो हाथ अंदर करके पूरा माइंड चैंटिंग में लगा लेते हैं। ये नहीं कर पाते लोग। अगर आप तीनों कर भी लो, अगर आप दोनों चीज़ कर भी लो, सर्विस भी चैंटिंग भी सब कुछ कर लो आपने, ठीक हो गया, मगर ये चीज़ नहीं कर पाओगे। ये ट्रिक है कृष्णा कॉन्शियस की, और कुछ नहीं है। बस पूरी लाइफ निकल जाती है, ये नहीं कर पाते लोग। और जो ये कर पाएगा उसी का सर्व पृथ्वीमपि स शिष्यात् वाचो वेगम मनसा वे, उसी का माइंड कंट्रोल्ड है बस, अदरवाइज माइंड भागता रहेगा। दैट्स ऑल। सो इसको कहते हैं आविष्ट चेता। जितने भी मैं आपको मतलब बता रहा हूँ ना इन शब्दों के, ये मतलब भक्तिसिद्धांत ठाकुर और परंपरा के अकॉर्डिंग है। आप वृंदावन में या कहीं और जाके सुनोगे कुछ और ही मतलब होगा। आविष्ट चेता का मतलब कथाकार लोग बताएंगे कि परम आवेश आ जाना चाहिए, जब कृष्ण नाम लो तो रोम रोम खिल जाना चाहिए आविष्ट चेता। और ये ऐसी चिकनी चौड़ी घटिया सी बातें होंगी जिसका प्रैक्टिकल कोई मतलब ही नहीं है। कृष्णा कॉन्शियस में एब्जॉर्ब होने का क्या मतलब है? क्या मतलब है मैंने भी बताया, क्या मतलब है? कृष्ण से कनेक्ट और उसके स्मरण आना चाहिए। नहीं अभी वो ठीक है, इसका हाँ अभी जो कॉन्टेक्ट चल रहा है, हाँ सर्विस के टाइम सर्विस, चैंटिंग के टाइम चैंटिंग, रीडिंग के टाइम रीडिंग, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, समझे? वरना एब्जॉर्ब नहीं हो, आप बिजी हो, एब्जॉर्ब नहीं हो। बिजी गधा होता है, गधा बिजी होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता। एब्जॉर्प्शन अलग होती है। एब्जॉर्ब्ड होने की प्रैक्टिस करो, बिजी होने की प्रैक्टिस मत करो। बिजी तो चलो
बिजी कितने टाइम रहोगे? थोड़े टाइम बिजी रहोगे, चल जाएगा सिस्टम जुगाड़ से, फिर फॉल डाउन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। एब्जॉर्प्शन से आनंद भी आएगा, हैप्पीनेस आएगी, मगर उसके लिए यार थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए प्योर हार्ट चाहिए, उसके लिए एक हम्बल एटीट्यूड चाहिए। वो धीरे 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 एब्जॉर्प्शन होगी, वो एबिलिटी आ जाएगी आप में। जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ माइंड लगा लोगे, बाकी चीज़ें हट जाएगा। स्वाभिष्ट चेता, ये तीसरा है। अगर ऐसा हो गया ना भवाया कल्पते, तो संसार खत्म, फिनिश, मुक्ति हो गई, आप मुक्त हो। दैट्स ऑल। ओके, सो दैट्स ब्यूटीफुल वर्ड्स। जाके पढ़ना अब इसको एक बार, तो क्लैरिटी आएगी। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? तो ये आपने बताया था जैसे डीप एब्जॉर्प्शन के लिए हम अगर भगवान की कोई आश्चर्यमय लीला या कुछ वो पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा, लेकिन वो जब भगवान का ओपुलेंस समझ जाते हैं ये तो स्वयं भगवान ही है, तो फिर वो पढ़ के फिर आश्चर्य नहीं लगता कुछ भी पढ़ते हैं भगवान? क्योंकि अभी आपकी नॉलेज बहुत कम है, इसलिए। क्योंकि चक्कर ये है कि भगवान तो भगवान है, मगर भगवान ऐसे काम कर रहे हैं जो भगवान के लायक नहीं है, तब आश्चर्य होता है। जैसे झूठे हाथ से खा रहे हैं, ब्रह्मा जी तभी तो आश्चर्यचकित होगा, ये क्या है। या जैसे भगवान ने, वो भी छोड़ दो, भगवान ने मिट्टी खा ली, भगवान है। तो प्रभु फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब ओपुलेंस मतलब समझ गए भगवान तो ड्रामे कर रहे हैं, तो फिर नहीं लगता ना, मतलब ड्रामा नहीं है ये, लीला कर रहे हैं, मतलब उनका तो स्क्रिप्ट है पूरी चीज़। मगर फिर भी आश्चर्य है कि करी क्यों रहे हैं। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन की सभा में या राजसूय यज्ञ में जूते उठाए, स्क्रिप्ट तो है, मगर आश्चर्य की बात है उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट क्या बना ली, खुद जूते की सेवा लगा दी अपनी, कौन करेगा। या भीष्मपितामह इसी पे तो सरप्राइज्ड हैं, विजय सखे, ये कृष्ण रथी बन गए अर्जुन के। जब वो स्क्रिप्ट बना रहे हैं तो इतनी अजीब सी सर्विसेज जो बिल्कुल ही डाउन ट्रॉडन है, कौन रखेगा वो। नहीं, लेकिन उसमें तो मतलब हम हमारे परफेक्ट से देख रहे हैं, लेकिन वो तो भगवान के लिए नहीं ना वो चीज़। तो भगवान के एंगल से हम देख रहे हैं, हम तो अपने एंगल से देख रहे हैं। और वैसे भी भगवान के लिए भी है, भगवान इसमें लग रहा है भगवान बहुत हम्बल है। भगवान हो के हम्बलनेस होना ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि इस संसार में कोई भी टॉप मोस्ट होके हम्बल नहीं हो सकता, ये विरोधी गुण है, कोई नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी हम्बल होंगे जैसे कृष्ण आप कैसे हो गए, आप टॉप मोस्ट ऐसे हो ही नहीं सकते। तो भगवान में ये विरोधी गुण आ जाते हैं, उससे आश्चर्य होता है, वो किसी इंसान में नहीं हो सकता, असंभव है वो, इसलिए आश्चर्य है। वो जो विरोधी गुण की बात कर रहे हैं उसी से आश्चर्य होता है। रूपा गोस्वामी ये लिख रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज़ हैं। भगवान अखंड ब्रह्मचारी और आशीला कर रहे हैं, ये क्या है, ये आश्चर्य नहीं होगा। तो मतलब तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए हो जाएगा, भगवान के लिए नहीं होगा। नहीं, आश्चर्य तो है ही, आश्चर्य तो है ही। अचिंत्य हो गया, आश्चर्य हो गया, बस। हमारे माइंड से तो बियॉन्ड है ना। चलो भगवान जो भी कर रहे हैं हमारे माइंड से तो बियॉन्ड है, तो बस काम खत्म हो गया। आप पिक्चर देखने जाओ, आपको आश्चर्यमय लगेगी। हाँ, सो हो सकता है एक्टर को कुछ ना लगे, मैंने तो एक्टिंग ही की, मैंने तो किया ही है, तो उसमें क्या है, इट्स सरप्राइजिंग। और जैसे कि गोवर्धन लीला है, अगर भगवान ऐसा अगर नहीं पता तो लगे कि भगवान ऐसा कर ले, लेकिन अगर पता है भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए क्या डिफिकल्ट। हाँ, तो गोवर्धन उठाना कोई आश्चर्यमय नहीं है, हमें नहीं लगता। लेकिन एक एग्जाम्पल देता है ना भगवान की पावर का, कुछ लोग देते नहीं, वो हमें लगता ही नहीं। हमें तो आश्चर्यमय लगता है कि भगवान ने गोवर्धन उठाया और भगवान पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं, मगर व्रज की रक्षा कर रहे हैं, मगर उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो फिर भी राधा को देख रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। हम वो दुनिया का बेस्ट काम कर रहे हैं और 4-5 काम साथ में कर रहे हैं, इंद्र का भी गर्व तोड़ रहे हैं, राजा जी की रक्षा कर रहे हैं, मगर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो करते सेकेंडरी है, मेन है राधा को देखना। बड़े आश्चर्य की बात है। सो ये सब बड़े आश्चर्य की बातें हैं बहुत, अगर इस पर ध्यान करोगे आप तो तभी कृष्ण से अट्रैक्शन होगी। आप क्या बंदा है यार, उनके साथ रहूँगा। उनके लिए पर्सनली उनसे पूछो आप कैसे कर रहे हो, कह रहे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे लेवल से तो आश्चर्यमय है। ओके, और कुछ पूछना है?
कुछ कहना है किसी को? ठीक है, हाँ एक और पूछना इसी से आज के लेक्चर से। हाँ तो आप बता रहे थे जैसे सिंपल मतलब हम कोई भी सेवा सिंपल है डिफिकल्ट, तो वो डिफिकल्ट समझ में नहीं आया मतलब डिफिकल्ट जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चीज़ें से डिफिकल्ट है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितना डिफिकल्ट होगा उतना और प्रसन्न होंगे। जैसे कोई एक सेवा जैसे मतलब जो कि डिफिकल्ट है। वेल प्रचार करना बहुत डिफिकल्ट है। रैली में अगर लेक्चर देना नहीं मैं कह रहा, मैं प्रीचिंग करना कह रहा हूँ। मतलब लोगों को इंट्रोड्यूस करना ना कृष्ण कॉन्शियसनेस। लोगों को इंट्रोड्यूस करके उठाना ऊपर सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। उसमें उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें, मैनेजमेंट भी आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, डिफ़िकल्ट। और उसके बाद हर सेवा में कुछ ना कुछ तो डिफ़िकल्टी बहुत कुछ होती है अगर आप सही से सर्विस करना चाहो। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट सर्विस है। आप धूप में जा रहे हो, करते करते तो वो फिर इजी लगने लगता है वो तो जैसे करते करते ईजी लगने लगता है क्योंकि आपका कोई टारगेट नहीं होता। बस ठीक है, जितनी हो गया, ठीक है, करके आ गए। अब टारगेट्स होते हैं तो मुश्किल लगता है कि हमें इतना करना है। टारगेट को बड़े बड़े टारगेट ले लो तो डिफिकल्ट लगता है ऐसा करना। हाँ तो अब वही तो मैं कह रहा हूँ, तो बड़े टारगेट ही करने होते हैं। ये थोड़ा ना कि मैं आज ऑडिशन करने जाऊँगा, 2 छोटी बुक करूँगा 1 बड़ी बुक ये तो ख़त्म है। सो सर्विसेज डिफ़िकल्ट हम खुद बना भी सकते हैं और ईजी भी बना सकते हैं, हमारे ऊपर है, लेवल ऑफ सर्विस हमारे ऊपर। हाँ तो अगर हम जितने डिफ़िकल्ट बनाएंगे उतना भगवान खुश होंगे, उतना रिजल्ट भी आएगा, वो तो है ही। ऑफ कोर्स अपनी लिमिट में बनाना होता है, अदरवाइज़ तो क्या है, पागल हो जाओगे। और डिफ़िकल्ट क्वांटिटी से भी बनता, सिर्फ क्वालिटी से भी बनता है। आप कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग भी डिफ़िकल्ट बन सकती है अगर आप इन द सेंस, मतलब डिफ़िकल्ट बहुत अच्छा नहीं है, बट एक कुकिंग भी अगर आप रिफाइंड कर बहुत अच्छे भगवान के लिए बनाना चाहते हो आइटम्स, तो बहुत ध्यान से बनाओगे, बिल्कुल क्लीननेस में, और ध्यान से काटोगे, चेक करोगे सारी चीज़ें। और हो सकता है कि आपने 4 ही आइटम बनाए, आपने 4 तो आइटम बनाए, जैसे आज क्या बना था, पुलाव बना था और स्वीट बनी थी, है ना, ठीक है, चलो सबके लिए बना। मगर हो सकता है अगर आप चलो ऑफरिंग के लिए आपने 2-3 आइटम थोड़े थोड़े और बना दिए, वो भी कर सकते हो अगर दिमाग लगाओ तो। आपने उसी सब्जी का थोड़ा सा एक अलग से कुछ सब्जी बना दी इतनी सी, और वही जो राइस बनाया आपने उसका राइस का कोई नींबू का छौंक डाल के लेमन राइस बना दिया थोड़ा सा, तो भगवान के लिए तो 10 आइटम हो गए, तो आपने प्लेट सुंदर सी सजा के कर दी, दैट्स कॉल्ड सर्विस। तो भगवान खुश नहीं होंगे। आप कर सकते हो 2-5 मिनट 10 मिनट और लगेंगे और कुछ नहीं है, बस दैट्स ऑल। किसी भी सेवा को हम अलग लेवल पे ले जा सकते हैं, हमारी मर्जी है। और फिर वो एक और आपने बताया था कि कोई भी चीज़ को जैसे हम बोर हो जाएंगे तो उसको ऐसे मोनोटोनस वे में अगर कोई भी चीज़ चलती रहेगी, तो जैसे कोई भी हम फिर जैसे वैष्णव सॉन्ग्स को, एक ही वैष्णव सॉन्ग्स को अलग अलग मेलोडीज़ में ट्यून्स में उसका पॉइंट नहीं है, गा सकते हो मगर क्या फ़ायदा उसका, मेलोडी में ही खो गए। हम कोई मेलोडी मास्टर थोड़े ना बन रहे हैं यहाँ पर। भक्तिनाथ ठाकुर काफ़ी बार कहते थे कि चलो है पॉइंट है गलत हमारे लेवल पे, चलो भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे हारमोनियम बजाना बेकार है, टाइम वेस्ट है। भक्ति साधना श्री ठाकुर ने हारमोनियम छुआ भी नहीं पूरी लाइफ एक्चुअली भक्ति श्रीधर देव महाराज से एक बार किसी शायद डिसेपल ने पूछा कि क्या भक्तिनाथ ठाकुर को प्रभुपाद कहते थे, तो क्या प्रभुपाद क्या कभी डांस करते थे, कभी गाते थे? तो भक्ति श्रीधर महाराज ने कहा प्रभुपाद डांसिंग इम्पॉसिबल, अचिंत्य जिसने पूरे संसार को नचा दिया वो खुद कभी नहीं नाचा, खुद कभी नहीं गाया। आई वॉज वेरी सीरियस। चक्कर ये है ना कि हमारे आचार्य इसमें पढ़े ही नहीं, क्योंकि ये टाइम वेस्ट है पूरा। टाइम वेस्ट इन द सेंस ज़रूरी नहीं है, जैसे अगर कोई सिंगर है, जैसे दुई पूजा है, लोग हैं, गोकुल है, ठीक है, गा रहे हैं, बहुत अच्छा है, श्री सिद्धेश्वर नाम है क्या है, हाँ, तो ये अपना गा रहे हैं,
हारमोनियम की आवाज़ अच्छी है, बहुत अच्छा है, मगर ये सिर्फ गा नहीं रहे पागलों की तरह, एज अ सर्विस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलो ठीक है, एज अ सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद कीर्तन्स में गाते हैं, फंक्शंस में गाते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही भजन को अलग अलग मेलेडी में गाते जा रहे हैं, वो तो अजीब सही है, नहीं ऐसा तो नहीं करते ना। ये एक भजन गा लिया, एक मेलेडी सेट हो गया, गुड, वेरी नाइस, बस सबको अच्छा लग रहा है सुनने में, हो गया, फिर उस पर मेडिटेट करो भजन पे। अब मेलेडी बना के फिर तो अब ये मेलेडी मास्टर बन गए हम, फिर तो पूरा डिस्ट्रैक्शन ही है पूरी। भगवान का स्मरण क्या हो रहा है, हम मेलेडी स्मरण करते जा रहे हैं। हमें गवैया थोड़े ना बनना है, हमें डिवोटी बनना है। अगर भगवान ने अच्छी आवाज़ दी है, एबिलिटी दी है कुछ म्यूज़िक समझने की, तो भगवान की सर्विस में यूज़ करो, बट इंटेलिजेंटली। आप एक अच्छा सा सॉन्ग, सुबह हम गाते हैं सॉन्ग्स, तो ठीक है, दुई गाता है, अच्छी आवाज़ है, हारमोनियम आता है, प्रैक्टिस करिए वो सॉन्ग। दूसरे वैष्णवों के हैप्पीनेस के लिए अगर हम करेंगे तो वो उसकी सेंस बनेगी। खुद अपने लिए पागलों की तरह इधर मेलेडी, वो मेलेडी, ये मेलेडी, फिर क्या है, फिर तो क्या भक्ति हो रही है। तो मेलेडी भी तो प्रभु हम मतलब वैष्णव या भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं ना मेहनत। हाँ, पता नहीं क्या कर रहे हो, मतलब वो फिर अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर है, कुछ भी कर रहे हैं तो कॉन्शियस नहीं, प्रैक्टिकली क्या चल रहा है। प्रैक्टिकली चल रहा है। मान लीजिए भी तुषार बैठ के आज मेलेडी करता रहे, प्रैक्टिकली कभी गाया नहीं ना, फंक्शन में ना कुछ, तो फ़ायदे ही क्या, ये तो टाइम वेस्ट है पूरा। और वैसे भी अलग अलग मेलेडी कर सकते हो, मगर 2-3 मेलेडी लर्न करो, काम ख़त्म हो गया यार। वो भी वैष्णव भजन में तो एक ही होती है, बार बार वैष्णव भजन में अलग अलग मेलेडी होती नहीं पाएगा। जिस तरह से वैष्णव भजन जिसने लिखा है, उसने एक मूड में लिखा है और उसी मूड में गाते हैं। अब बहुत सारे लोग बहुत बड़ी मेलेडी में गाते हैं अभी डिवोटीज़, मगर वो उसका मूड ही ख़त्म हो जाता है। जो ऑथर है जैसे उसने लिखा है उसी में गाना चाहिए ना, अदरवाइज़ तो वो तो डिसरिस्पेक्ट है ऑथर की, क्योंकि उसने मूड ही उसमें डाला है उससे। तो हम वैसे गाते हैं और वो जो ओरिजिनल चीज़ है वो प्रैक्टिस करते हैं, बस हो गया, काम ख़त्म हो गया। हरे कृष्ण मंत्र की आप अलग अलग मेलेडी गा सकते हो, वो ठीक है, चलो वो है। बेसिकली 8-10 मेलेडीज़ हों, काफ़ी हो गई, बस काम ख़त्म, उसी को रिफ़ाइन करते रहो, चलते रहो आगे, गाते रहो, इतना ही है और कुछ नहीं है। भगवान में मन लगाना है, दैट्स द होल आइडिया। वही ना प्रभु, आप बोल रहे थे कि बोरिंग नहीं होना चाहिए कोई चीज़, तो मोनोटोनस वे में अगर चलती रहेगी तो उसको थोड़ा अलग अलग कर। हाँ, नहीं तो अलग अलग चीज़ें कर लो एक ही चीज़ में। अब ऐसे थोड़ा ना है, भागवतम पढ़ के बोरिंग हो गए तो फिर क्या करें, अब क्या करें, थोड़ी देर मैगज़ीन पढ़ लेते हैं, या भागवतम कोई अब पहले खड़े होकर पढ़ लेते हैं, फिर लेट के पढ़ लेते हैं, फिर उल्टा लटक के पढ़ लेते हैं, कुछ बोरिंग। ऐसे थोड़ी ना कोई इंटरेस्टिंग बनेगा। इंटरेस्टिंग बनाना भी तो आना चाहिए, वो भी तो है। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जैसे भागवतम के श्लोकों को अलग अलग, हाँ, वो कर सकते हो, वो ट्रेडिशनल है। भागवतम श्लोक को अलग अलग मेलेडी में गा रहे हैं, गा सकते हो, बट उसके मूड के अकॉर्डिंग आना, अदरवाइज बेकार हो जाएगा। और क्या, वो तो बेकार हो गया, भगवान खुश थोड़े ना होंगे। आप भगवान को प्लीज़ करने के लिए गा रहे हो ना, तो आपको क्या पता भगवान खुश हो रहे नहीं हो रहे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को पता है। तो अगर उसका श्लोक का मूड ही ख़त्म हो गया, ऐसे मैं बता रहा था, वो हमारे सोसाइटी में माता जी हरि हरि विफले जन्म गुनाहि नोहा, तो क्या है वो, तो उसका मूड समझ के गाना होता है। कुंती महारानी प्रेयर्स आप एक कुंती महारानी की प्रेयर्स आप एक खुश मेलेडी में नहीं गा सकते, क्योंकि वो दुखी हैं उस टाइम, कृष्णा जा रहे हैं, दुखी मूड में उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो आगे क्या है, फिर तो सब ख़त्म ही हो जाएगा। तो वो थोड़ा ध्यान करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या श्रीनवन में मेन फैक्टर क्या काम करता है, वो पर्सन का एक्सपीरियंस हम पे काम करता है, या जो श्रवण करते हैं, जो सब्जेक्ट हम सुनते हैं वो हम पे काम करता है। जो सुना रहा है उसका एक्सपीरियंस, उसकी रियलाइजेशन, मतलब जो चीज़ को हम सुन रहे हैं अबाउट कृष्णा, मटेरियल वर्ल्ड बेकार है, वो भी करता है, मगर उसके पॉइंट्स कम है, पॉइंट ज़्यादा हैं उस व्यक्ति के रियलाइजेशन और उसके एक्सपीरियंस। शीला प्रभुपाद ही वही बोल रहे थे, उनके गॉडफादर्स ही वही बोल रहे हैं, और प्रभुपाद की बात घुस गई अंदर, उनका एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन डीप है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट वो ज़्यादा वेट कैरी करता है, रियलाइजेशंस और एक्सपीरियंस।
कि ऐसा भी कहा जाता है ना कि पर्सन रियलाइज ना हो लेकिन वो एज इट इज़ प्रेजेंट करेगा तो वो चीज़ बोनाफाइड होने का कारण उसमें काम करेगी मगर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। काम तो करती, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट तो कोई रियलाइज्ड आदमी बोलेगा तब अंदर घुसेगा, क्योंकि एज इट इज़ तो लोग प्रेजेंट करते ही हैं, प्रैक्टिकली हम देखते ही हैं, मगर इम्पैक्ट ना करता है वो अंदर घुसेगा नहीं। वो थोड़ा सा हो जाएगा हेल्प। भाई कोई एज इट इज़ करेगा तो लोग डिवोशन में तो आई, कृष्णा कॉन्शियस तो आ ही जाते हैं प्रीचिंग करके, मगर उसको उठाने के लिए फिर रियलाइज्ड आदमी को बोलना पड़ेगा वही सब्जेक्ट, तब उसके अंदर घुसेगा, तब वो ऊपर उठेगा, तब क्लिक होगा उसको। वो तो है ही, उसको कोई नहीं हटा सकता, इम्पॉसिबल है। ओके क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि तुषार एज इट इज़ बोलेगा अगर प्रीचिंग कर रहा है, एज इट इज़ ही बोलोगे ना आप तो। मैं भी एज इट इज़ बोलूँगा या कुछ और बोलूँगा, और गुरु महाराज वो भी एज इट इज़ बोलेंगे, मगर इम्पैक्ट बिल्कुल अलग है सबका, रियलाइजेशन अलग है बस। ओके सो विल एंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।